जब से भाजपा कर्नाटक हारी है तब से पूरे देश में भाजपा पार्टी में और नेताओं में खलबली मच गई है, क्योंकि 2024 में इनकी विदाई तय है। और महंगाई, बेरोजगारी, आज देख लीजिए सब्जी का दाम, टमाटर का दाम जो है आज सेव के बराबर हो गया है। एक गरीब एक टमाटर नहीं खा सकता है। और बेरोजगारी इतना फैल गई है कि नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं बेचारे, नौकरी नहीं मिल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने आए थे और प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, तो 9 साल में 18 करोड़ नौकरी होती है। आप मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए कितनी नौकरी मिली है। आज महंगाई कहां चल गई है। देश में नफरत खाली फैलाने का काम हो रहा है। साथियों, मैं दावा के साथ कर रहा हूं कि 24 में भाजपा को हारना है और मोदी जी और जोगी जी और जो है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, देश के जितने भाजपा के बड़े नेता हैं, ये सब इस बार लोग खलबला गए हैं, क्योंकि महागठबंधन अखिलेश यादव जी लगातार दौरा कर रहे हैं पूरे देश का, और दौरा कर कर इस बार इस कमल के फूल को जो है हराने का काम करेंगे और देश में एक महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो सरकार पूरे समाज की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी और बेरोजगारी, महंगाई दूर होगी साथियों। और समाजवादी पार्टी का झंडा उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो उसका नाम है अखिलेश यादव जी, और विकास पुरुष जी साइकिल रोक सकती है। अगर संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो मैं अपील कर रहा हूं कि साइकिल का साथ दीजिए और 24 में भाजपा हारेगी, एक क्लियर हो चुका है साथियों। आजाद जी, हारना और जीतना तो तय है, 2 आदमी में से कोई एक जीतेगा, लेकिन उम्मीदें जिस तरह से बीजेपी के लोग जा रहे हैं तो मोबाइल नंबर ले रहे हैं और उससे तुरंत मैसेज करवा रहे हैं, तो उस मैसेज से जुड़ जा रहे हैं। गठबंधन सबकी निगाहें अन्य प्रदेशों की सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पे टिकी है और सबकी उम्मीद राष्ट्रीय अध्यक्ष पे लगी हुई है कि हम जब भी कोई तय होता है प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। महंगाई, टमाटर 180 रुपया किलो हो चुका है, महंगाई सीमा पार गई। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में और स्मृति ईरानी जी ने चूड़ी पैक कर कर मनमोहन सिंह को भेजी कि 42 रुपया डीजल हो गया, 48 रुपया पेट्रोल और 435 रुपया गैस हो चुका है और आज महंगाई सीमा पार गई। ये लोग के ऊपर क्या संदेश देंगे? मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी करती है, मैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक बोलूंगा, क्योंकि गैस सिलेंडर का दाम हो गया है 1150 और टमाटर भाजपा के नेताओं को पैक करके भेजा जाए, क्योंकि टमाटर गरीब नहीं खा सकता है। आज करेला का दाम हो गया 60 रुपया, ननुआ का दाम हो गया 50 रुपया और दाल का दाम देख रहे हैं 150 रुपया है। और जो है खाद जो 50 किलो आ रही थी, 45 किलो खाद है, 5 किलो खत्म हो चुकी है। तो अब ये देश आपसे बता दें गर्द में जाने वाला है, क्योंकि इस देश में पूंजीवादियों की जो है बोलबाला है। पूरा देश का पैसा काला हो रहा था, सफेद हो रहा था, लेकिन पूरे देश का पैसा जाकर विदेशों में जो है काला हो गया साथियों। ये नरेंद्र मोदी जी जो है पूरी कंपनी, पूरी संस्था को जो है प्राइवेट कर रहे हैं, रेल को जो प्राइवेट करने वाले हैं, पूरे देश को ये जो है पूंजीवादियों के हाथ में दे देंगे साथियों। जब तक नौजवान, देश के किसान, मजदूर को इस बार पूरे समाज को 24 में जागना होगा, जागकर झंडा और डंडा लेकर समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में साथ दे और भाजपा इस बार हारेगी, 100% हारेगी। अगर कोई हरा सकता है तो उसका नाम अखिलेश यादव है और साइकिल है। और जब भाजपा हारेगी तो महंगाई खत्म होगी,
बेरोजगारी खत्म होगी। देख लीजिए बिहार में तेजस्वी यादव जी 10 लाख नौकरी दिए साथियों। ये खाली विपक्ष को फंसाने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है जनता भाजपा को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से हराकर दम लेगी। कर्नाटक में जब से हारे हैं तब से बौखलाए हैं, इनकी हार तय है। अभी मध्य प्रदेश हारेंगे, छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, उसके बाद 24 में पूरा देश हारेंगे साथियों। आखिरी सवाल है राय साहब आपसे कि गाजीपुर के कार्यकर्ताओं और संगठन नेताओं को, छोटे छोटे सेक्टर से लेकर जोन प्रभारी को क्या संदेश देंगे? अगर एकता मजबूत रहेगी तब एक गाजीपुर का नाम फिर से झोली में अखिलेश जी का नाम रोशन करेगी। कैसे उम्मीदें के साथ आप संदेश देंगे लोगों को? गाजीपुर में जो संगठन बना है वो गोपाल यादव जी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि गोपाल यादव जी बाबूजी के साथ जो है जिला पंचायत सदस्य रहे और बीएचयू के छात्र नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत तेज तर्राक हैं, नौजवान भी हैं, चल रहे हैं। संगठन बहुत अच्छा बनाए हैं साथियों और बहुत स्तर तक उनकी सोच है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की का निर्देश है कि समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर से लेकर सेक्टर प्रभारी और जिला प्रदेश स्तर तक इतना मजबूत कर दिया जाए कि एक एक कार्यकर्ता जो है गांव में जाकर और लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, मेट्रो ट्रेन और लगातार जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया उसको बताने का काम करेंगे साथियों। हम लोग विकास के ऊपर जो है 2024 का चुनाव जीतेंगे, ये कन्फर्म हो गया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने काम कर दिया है वो काम कोई 70 साल में नहीं कर पाएगा साथियों। गांव से लेकर जमीन के स्तर से महिलाओं को 55 लाख पेंशन देने का काम किया, अगर कोई दिया। नेताजी सेना के लिए काम किए साथियों। पहले लाश नहीं आती थी, छल्ला आता था। जब डिफेंस मंत्री होते 18 महीना के लिए साथियों तो तुरंत फैसला लेते हैं, लाश घर आएगी, 10 लाख रुपया गैस एजेंसी, परिवार को सम्मान मिलेगा। अगर ये कोई काम किया तो नेताजी मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय नेताजी के साथियों। और आरक्षण लाकर 1992 में नेताजी ने एक बहुत बड़ा काम किया साथियों कि एक झोपड़ी में महिला रहने वाली प्रधान, बीडीसी, प्रमुख अगर बनाने का कोई काम किया तो उनका नाम है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। अगर कोई काम किया साथियों बता दे भाजपा वाले, अगर एक भी काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, एक वैकेंसी, एक नौकरी, सब वैकेंसी पर जो है स्टे लगा साथियों। ये बोल नहीं पाते हैं, ये खाली जो है राशन देकर जनता को बहका रहे हैं। ये राशन इस बार 24 में नहीं काम करेगा, इनका राशन भी जनता लेगी और इनको चुनाव हरा कर इस बार दम लेगी साथियों। क्योंकि यह जो है एकदम उत्तर प्रदेश ने देश को महंगाई में झोंक दिए साथियों, बेरोजगारी में झोंक दिए। 3 मुद्दा हम लोग का रहेगा, महंगाई, बेरोजगारी और जाति जनगणना। जिसकी जितनी जाति हो उसकी उतनी भागीदारी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है साथियों। सुनील जी, सीधा वार रहा है गाजीपुर जिले के माटी का वो नाम रोशन करने वाले स्वर्गीय अर्जुन राय जी के सपुत्र आजाद जी का। परिचय के मोहताज नहीं है, जिले के कई जिलों में इनका नाम है। कोई ऐसे बड़े नेता नहीं है जो इनको फेस टू फेस नहीं जानते हैं। देखने में और जानने पहचान के परिचय के मोहताज बाकी नहीं है। इनका सीधा कहना है कि संगठन समाजवादियों नेताओं को, छोटे से बड़े नेताओं का मेरा यही संदेश है कि आप गली और मोहल्ले में बैठिए, चौराहे पे बैठिए, क्षेत्र में जाइए तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कामों को गिनाइए और गिनाने के बाद आप उनकी बातों को बताइए कि 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया और 6 साल के कार्यकाल में योगी जी ने क्या किया। इसका पर्दा अगर आप तोड़ते हैं तो आप 24 का चुनाव मजबूती से हम लोग जीतेंगे और संगठन मजबूत रहेगा तो हमारा मालिक मजबूत होगा और हमारी पार्टी जब मजबूत होगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मजबूत रहेंगे। इसी संदेश के साथ गाजीपुर से लाइव से सामाजिक संगठन में आजाद जी का
बहुत स्वागत रहा और आजाद जी का सीधा वार यही रहा है कि एक होकर आप पब्लिक में चलिए, संगठन को बताइए और नेताजी के कामों को गिनाइए। उसको वोट देने और काम से कोई रोक नहीं सकता और 24 में हमारी सरकार को बनने से नहीं रोक सकता। इसी बातों के साथ मैं आज पिपनार की माटी में आया। आपका राय साहब बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत है, आपको बधाई है क्योंकि आप हमारे घर आए और जो है इस बात को आप जनता तक पहुंचाइए